हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कंसिस्ट, यानी कि जब हम रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल सोर्स से करते हैं तो उसमें क्या क्या आते हैं, हमें वो पॉइंट्स बताने हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं उनकी रिकमेंडेशन से अगर आप रिक्रूट करते हैं तो क्या वो एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंट्स, क्या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंट्स इसके अंदर आते हैं। थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के यानी कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू करें तब आते हैं। ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, एक्सटर्नल सोर्सेज की बात की जा रही है। तो अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कर रहा है तो वो भी हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर कवर होगा। उसके साथ ही साथ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के थ्रू भी अगर रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं तो वो भी हमारा एक्सटर्नल रिसोर्सेज के आता है। और उसके साथ ही साथ थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी हमारा एक्सटर्नल सोर्स का पार्ट है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही पॉइंट ऐसे हैं जिसके थ्रू हम रिक्रूट कर सकते हैं और वो हमारा एक्सटर्नल सोर्स के अंदर कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कंसिस्ट, देखिए क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे इसके ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं। अब आपको इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ऑप्शंस हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके थ्रू आप कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, वेटिंग लिस्ट, या फिर एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसी। तो यहाँ पे अब आपको एक्सटर्नल सोर्सेज बताने हैं, इसमें से कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसी जो है वो हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो यहाँ पर सर्च करती है, तो यहाँ पर वो सर्च कैसे करेगी, एक्सटर्नल लोगों को ही वो सर्च करेगी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज का ये पार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट इंक्लूड्स। अब जो हमारा पर्सोनल मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट फंक्शन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आपने पोस्ट कॉर्प पढ़ा होगा जिसमें आपको पता होगा कि मैनेजमेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। अब आप उन्हीं फंक्शंस को पर्सनल मैनेजमेंट के रेफरेंस में आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट का क्या होता है, जहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जाती है, स्टाफ के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, तो देखिए कंट्रोलिंग हमारा मैनेजमेंट का पार्ट है, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा मैनेजमेंट का पार्ट है, और प्लानिंग भी हमारा मैनेजमेंट का पार्ट है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आप बस इतना याद रखिए, पोस्ट कॉर्प, ये पोस्ट कॉर्प जहां भी आएगा वहां मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आपसे पूछी जा रही है तो वहां पे पोस्ट कॉर्प आएगा। पोस्ट कॉर्प है, सॉरी डी नहीं है, ये बी है, पोस्ट कॉर्प। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसको कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं, वैसे कंट्रोलिंग होता है मेन। आर से यहाँ पर रिपोर्टिंग है और बी से यहाँ पे ये बजटिंग है। ठीक है, ये पोस्ट कॉर आपका जहाँ भी मैनेजमेंट पूछा जाएगा वहाँ ये सारी चीजें आपकी हर लेवल पर ये आपकी काम करेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में क्वेश्चंस भी हैं तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एडवाइजरी फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजर्स इंक्लूड। अब जो पर्सनल मैनेजर्स होते हैं, पर्सोनेल है यहाँ पे, पर्सोनेल कर लीजिएगा। जो पर्सनल मैनेजर्स होते हैं उनका एडवाइजरी फंक्शन क्या होता है आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एडवाइजिंग टू द डेवलपमेंटल ऑफिसर्स, और एडवाइजिंग टू द टॉप मैनेजर्स, या फिर बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे पर्सनल मैनेजर्स की बात की जा रही है, तो पर्सनल मैनेजर क्या होगा, ये एडवाइस किसको करेगा, ये एडवाइस करेगा जो कि इसके डिपार्टमेंट के लोग होंगे। ठीक है, यानी कि जो रिक्रूटमेंट का काम करते होंगे, स्टाफ से रिलेटेड होंगे, या फिर जो इनके अंडर में लोग आएंगे उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। इसलिए देखिए ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट होगा, जबकि टॉप मैनेजमेंट को
एडवाइस करने का ये काम नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे ए और बी करेक्ट है। ए और बी के लिए यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग मेथड इज प्रोवाइडेड टू दी। अब जो इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग मेथड है वो किसको प्रोवाइड किया जाता है? तो देखिए इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग मेथड जो है वो हम तब प्रोवाइड करते हैं जब, इंट्रोडक्शन का मतलब ही आप क्या समझ रहे हैं, हम किसी को इंट्रोड्यूस कब करेंगे? जब वो बिल्कुल नया होगा तभी तो हम उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, नहीं तो पहले से जिसको हम जानते हैं उसका इंट्रोडक्शन कराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सभी लोग उनको जानते हैं। तो आप क्यों उसको इंट्रोड्यूस कराओगे किसी और के सामने? ठीक है, हम इंट्रोड्यूस तभी कराते हैं जब कोई पर्सन नया होता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, प्रेजेंट एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज, रिटायर्ड एम्प्लॉयज या फिर फ्रेशर्स। देखिए प्रेजेंट को आप जानते हैं तो ये नहीं होगा, एक्स एम्प्लॉयज को भी आप सब जानते हैं, और जो अभी जो वर्क कर रहे हैं यानी कि जो एक्स जो एम्प्लॉयज हैं उनसे उनके बाद जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो लोग एक्स एम्प्लॉय को जानने की उनकी कोई ऐसी सच रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उनको जानना ही है कि हमारे कंपनी में पीछे पहले कौन कौन थे जो काम कर चुके हैं। ठीक है, तो वो उससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वहां पर। रिटायर्ड को भी जानने से कोई फायदा नहीं है। बात आती है यहाँ पे फ्रेशर्स की। फ्रेशर के लिए ये इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग मेथड रखवाया जाता है, ओरिएंटेशन करवाया जाता है उनका, जिससे कि वो अपने कलीग्स को जान सकें और कलीग जान सकें कि अब हमारी कंपनी में नया पर्सन आया है, ये इसकी ये क्वालिफिकेशंस हैं और ये यहाँ से आया है, इसकी ये डिग्री है, मतलब एक दूसरे को वो लोग अच्छे से जान सकें। ये इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग मेथड का पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग मेथड के अंदर ये इस फ्रेशर को अपनी कंपनी के नेचर के बारे में, स्टाफ के बारे में थोड़ा जानने का मौका मिलता है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत अपनी जो उसकी पर्टिकुलर जॉब है उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। उसको उस जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरह से काम करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा फ्रेशर्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय सर्विस इंक्लूड्स। अब जो एम्प्लॉय सर्विस होती है उसके अंदर कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जाता है? पर्सनल सर्विसेज, रिक्रिएशन सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए एक एम्प्लॉय की सर्विस की अगर हम बात करें कि एम्प्लॉय सर्विस में क्या क्या आती है, तो देखिए पर्सनल सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। पर्सनल में हो जाता है कि आपने उसको कंपनी की तरफ से कोई घर दे दिया रहने के लिए, आपने उसको कार दे दी जिससे कि वो कंपनी में इजीली आ जा पाए और उससे कंपनी के वर्क में किसी भी तरह का कोई भी लॉस ना हो। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड रिक्रिएशन सर्विसेज। रिक्रिएशन सर्विसेज भी जो एक्स्ट्रा सर्विसेज उसको दी जाती हैं उनको बोला जाता है। मेडिकल सर्विसेज भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि उसकी हेल्थ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अगर उसमें उसको कोई भी बीमारी है तो वो इजीली ठीक हो जाए मेडिकल सर्विसेज के थ्रू। और कंपनी के लिए क्योंकि एम्प्लॉय एक एसेट की तरह होती हैं तो कंपनी को भी इस चीज से कोई भी लॉस ना हो। तो ये सारी सर्विसेज एम्प्लॉय सर्विसेज के अंदर आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द स्कोप ऑफ HRM एज पर डेल योडर एंड रॉबर्ट। अब डेल योडर एंड रॉबर्ट ने जो जो इसके स्कोप्स बताए हैं HRM के, वो क्या क्या हैं? ट्रेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर इसमें इसकी स्कोप की बात की जा रही है, तो इन डेल योडर एंड रॉबर्ट के अकॉर्डिंग जो HRM है वो हमारा इसके ट्रेनिंग के ऊपर भी काम करता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर काम करता है और साथ ही साथ डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो जो भी डिपार्टमेंट है उनके एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी HRM देखता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही ट्रेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सक्सेसिव स्टेप इन डिस्क्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शंस आर। अब जो हमारा सक्सेसिव स्टेप बताना है हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन में। डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब यहाँ पर हमें ये बताना है कि अगर किसी भी तरह का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है तो उसका सक्सेसिव यानी कि आगे स्टेप क्या होगा। सर्विस ऑफ द चार्जशीट यानी कि जो भी इसकी सर्विस होगी उस पर चार्जशीट करी जाएगी। सस्पेंशन ऑफ द ऑफेंडर इन ग्रेव केसेस। ग्रेव केसेस का मतलब यहाँ पर होता है सीरियस केसेस। ठीक है, कोई ऐसा केस है जो बहुत सीरियस है।
प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग द चार्जशीट, यानी कि प्रिपेयर की जाएगी और साथ में सर्व की जाएगी उसको एक चार्जशीट उसके नाम से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डिसिप्लिनरी एक्शन की बात करें तो यहाँ पे उसका सक्सेसिव प्लान स्टेप या फिर उसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा जो उसको फॉलो करना होगा कंपनी को, कंपनी की तरफ से, तो वो ये होगा कि अगर कोई भी सीरियस केस मिलता है उस ऑफेंडर के खिलाफ या फिर किसी एम्प्लॉय के खिलाफ, तो क्या होगा वहां पे उसको सस्पेंशन लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेव केस यानी सीरियस केसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चार्जशीट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई सीरियस एक्शन मिला है, सीरियस केस में अगर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट मिला है, तो वहां पे उसको सस्पेंशन लेटर दे दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय ट्रेनिंग मेथड कंसिस्ट। अब जो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय ट्रेनिंग मेथड है उसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है? वर्कशॉप, इंसिडेंट ट्रेनिंग मेथड, सेंसिटिव ट्रेनिंग मेथड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, अगर आप इनकी थ्योरी भी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इनकी थ्योरी भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको थ्योरी के साथ साथ आप अपने एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करते रहें, तो आपको दोनों ही तरह से फायदा मिल जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग में अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय ट्रेनिंग मेथड की बात करें तो देखिए वर्कशॉप भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, इंसिडेंट ट्रेनिंग मेथड भी आता है और साथ ही साथ सेंसिटिव ट्रेनिंग मेथड भी इसके अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से मेथड है, अगर आप थ्योरी की क्लास कहेंगे तो हम उसके अंदर इन मेथड्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।